हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है प्रिंस। दोस्तों, आज हम एरे पे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाने वाले हैं। इस प्रोग्राम में हम देखेंगे हम एरे पे एलिमेंट्स को इंटर कैसे कराते हैं और उसको फिर हम आउटपुट में शो करेंगे। जैसे जो एलिमेंट को हम इंटर कराएं उसको फिर हम आउटपुट में भी शो करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते, चलते अपने स्क्रीन पर। हैश include stdio.h। उसके बाद मेन फंक्शन बना लेते हैं। तब अब हम सबसे पहले यहाँ पर एरे को डिक्लेयर करेंगे। तो एरे को डिक्लेयर करने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा? एरे किस टाइप का है? तो एक इंटीजर टाइप का एरे है। ये एरे का नाम है ARR। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। और उसके बाद एक ब्रैकेट हम दे देंगे और यहाँ पर हम मैक्सिमम साइज, जो एरे का साइज है, उसको इंसर्ट कर देंगे। सपोज हम यहाँ पर एरे का साइज 100 रखे हैं, तो हम चाहे तो यहाँ पर 10 नंबर भी स्टोर करा सकते हैं एरे में, या फिर 5 नंबर भी स्टोर करा सकते हैं, 100 नंबर भी स्टोर करा सकते हैं, लेकिन 101 एलिमेंट्स हम स्टोर नहीं करा सकते हैं। तो बात समझ में आ गई दोस्तों? जितना आप यहाँ पर साइज मेंशन किए हैं उतना या फिर उससे कम आप एलिमेंट स्टोर करा सकते हैं, लेकिन उससे एक ज़्यादा भी ये एरे स्टोर नहीं कर सकता है। तो चलिए, ये एरे हमारा डिक्लेयर हो गया। अब हम प्रोग्राम बनाते हैं। यूज़र से 10 नंबर लेंगे और उसको आउटपुट शो कर देंगे। तो यूज़र को हम बोलेंगे आप 10 नंबर डालिए। printf इंटर 10 नंबर्स। उसके बाद scanf का हेल्प नहीं लेना है। ये जगह हम फॉर लूप का हेल्प लेंगे दोस्तों। एक फॉर लूप चला देंगे जिसमें i को 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, i लेस देन 10, i प्लस प्लस। और इस फॉर लूप के अंदर में हम scanf को यूज करेंगे और scanf के हेल्प से यहाँ पर हम वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। scanf %d कॉमा, उसके बाद एनफोर्सेंट, यहाँ पर एरे का नाम और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर i। अब देखिए दोस्तों क्या हो रहा है। अगर हम डायरेक्टली scanf यहाँ पर हम नहीं यूज कर सकते थे। यहाँ पर पहले हमको फॉर लूप लगाना होगा, क्योंकि एरे में हम वैल्यू इंसर्ट करा रहे हैं। एरे में हमको कहाँ तक वैल्यू, हम 10 वैल्यू को इंसर्ट करा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर हम डायरेक्टली scanf से हम वैल्यू इंसर्ट नहीं करा सकते थे। हमको यहाँ पर फॉर लूप लगाना होगा, क्योंकि हम एरे में जब भी वैल्यू को डाल रहे हैं उस समय हमको फॉर लूप को लगाना होगा, क्योंकि हमको सिर्फ एक ही वैल्यू नहीं चाहिए, हमको यहाँ पर 10 वैल्यू को इंसर्ट कराना है। और 10 वैल्यू को इंसर्ट कराने के लिए हमको क्या करना होगा, लूप लगाना होगा। तो पहला i का 0 इंडेक्स का इनपुट हो जाएगा, उसके बाद i का 1 इंडेक्स, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे करके 0 से 9, मतलब 10 एलिमेंट आप यहाँ इंसर्ट करा रहे हैं। और जैसे 11वां इंडेक्स आप नहीं इंसर्ट करा सकते हैं तो वो लूप से बाहर आ जाएगा। तो बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो ये हो गया, हम 10 वैल्यू को इंसर्ट करा लिए। अब चलिए हम इसका आउटपुट भी शो कर देते हैं, इसको डिस्प्ले भी करा देते हैं। तो printf the value inserted in arrays are /n इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये लाइन चेंज हो जाए। उसके बाद फिर फॉर लूप का यूज करना है, क्योंकि हमको फिर से 10 वैल्यू को शो करना है। फॉर i is equal to 0,
i less than 10 i plus plus। उसके बाद printf का हेल्प से हम सब वैल्यू को प्रिंट करा देते हैं। तो यहां पर लिखेंगे एलिमेंट्स आर %d कॉमा, और यहां पर कौन सा वैल्यू अब हम लिख सकते हैं यहां पर, तो यहां पर हमको लिखना है एरे नेम और यहां पर आई। तो आई का 0 इंडेक्स वाला भी आ जाएगा, 1 इंडेक्स वाला भी, 2 इंडेक्स वाला भी, डॉट 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 9 इंडेक्स तक आ जाएगा। तो और एक स्लैश n का यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, हम यहाँ पर आई का तो यूज कर रहे हैं, लेकिन हमको यहाँ डिक्लेयर नहीं किए हैं, इसलिए हमको यहाँ डिक्लेयर करना जरूरी है आई को, नहीं तो एरर आ जाएगा। और फिर हम यहाँ रिटर्न 0 का हेल्प यूज करेंगे। चलिए इसको रन करा लेते हैं। एरे 3 और ये सेव कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम printf के बाद सेमीकोलन नहीं दिए थे, तो ये गलती हो गया था मेरे से। तो यहाँ पर अब हम 10 वैल्यू को इंसर्ट करा लेते हैं। तो कोई भी 10 वैल्यू, 2, 22, 33, 44, तो यहाँ पर हम 10 वैल्यू लिखे। उसके बाद हमारा क्या आउटपुट आ गया, द वैल्यू इंसर्टेड इन एरेज आर एलिमेंट्स आर 2, एलिमेंट्स आर 22, एलिमेंट्स आर 33, एलिमेंट्स आर 444, एलिमेंट्स आर इतना इतना इतना। तो हमारा आउटपुट कुछ ऐसा प्रिंट होके आ गया। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा किसी भी एरे में हम वैल्यू कैसे इंसर्ट करते हैं, और उसको अगर प्रिंट करना है एरे का वैल्यू को, तो हम उसको कैसे प्रिंट करेंगे। और एक बात दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, हम फॉर लूप के बाद हमको एक ही स्टेटमेंट को, एक ही लाइन को चलाना है। तो हम यहाँ अगर ब्रैकेट नहीं भी यूज करें तो भी कोई एरर नहीं। ये देखिए दोस्तों, फॉर लूप के बाहर से हम ब्रैकेट हटा दिए, क्योंकि अब बस एक ही लाइन है। अब चलिए इसको रन कराते हैं। इंटर 10 नंबर 1। ये देखिए कोई भी एरर नहीं आया। तो आशा करते हैं दोस्तों ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा।